तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स लेसन फर्स्ट, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यह प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक समतल दर्पण है। दर्पण का मतलब शीशा, यानी क्या हो, समतल समान हो, और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है। जैसे ये प्रकाश इस शीशे से टकराएगा तुरंत उसी दिशा में वापस चला जाएगा। यानी इस प्रकाश को इस शीशे से टकराने के बाद जो क्रिया हुई है, यानी ये यहाँ से टकराकर इधर सीधे चला गया, इसी को कहते हैं परावर्तन। यानी ये प्रकाश था, इसका परावर्तन हो गया। परावर्तन का दिशा चेंज हो जाना, दिशा चेंज हो जाना, यानी ये सीधे जा रहा था लेकिन इसके बीच में एक समतल दर्पण रख दिया गया और ये इससे टकराकर उसी दिशा में फिर से लौट गया। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। आगे देखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, प्रकाश की वह किरण जो चमकीले सतह से टकराती है। प्रकाश की वह किरण जो चमकीला सतह का मतलब समतल दर्पण, चमकीला सतह का मतलब समतल दर्पण से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये समतल दर्पण है, इस दर्पण से ये आपतित किरण टकरा रही है। इस समतल दर्पण से ये आपतित किरण क्या हो रही है, टकरा रही है। तो ये जो प्रकाश टकरा रहा है इसी को कहेंगे आपतित किरण। यानी जो प्रकाश दर्पण से टकराएगा उसको कहेंगे उसको कहेंगे आपतित किरण। उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। आगे देखते हैं परावर्तित किरण। क्या है परावर्तित किरण? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, प्रकाश के बाद जो परावर्तन के बाद जो प्रकाश चमकीले सतह से वापस लौटती है। परावर्तन के बाद जो प्रकाश चमकीले सतह से वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ये समतल दर्पण था हमारा और ये वाली प्रकाश जो टकरा रहे थे इसको हम लोग बोल रहे थे आपतित किरण। लेकिन ये जो प्रकाश टकरा कर फिर से वापस जा रहा है, ये वाला प्रकाश, इसको कहेंगे आप परावर्तित किरण। ये प्रकाश जो टकरा कर वापस जा रहा है, ये जो वापस जा रहा है इसको कहेंगे परावर्तित किरण। आगे देखते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बना है इसको कहेंगे आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं परावर्तन कोण। क्या परावर्तन कोण? रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा परावर्तित किरण है। परावर्तित का जो किरण वापस जा रहा था, और ये अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं अभिलंब के बारे में। क्या है अभिलंब? इसको कहते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य यानी बीच, आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य आपतन बिंदु पर, यानी ये जहां से वापस जा रहा है टकरा कर, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींची गई रेखा, ये जो रेखा खींची गई है डॉट डॉट करके, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। उसके पहले आप लोग या तो नोट कर लीजिए या स्क्रीन साथ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। चलिए दोनों नियम को देखते हैं। नंबर 1 आ रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं। करा आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल पर स्थित हैं। नंबर 2 कहता है आपतन कोण I व परावर्तन कोण R, यानी ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा बराबर रहेंगे। इसको कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।